वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो यहाँ बच्चे नेवी एमआर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एमआर के सिलेबस के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बेटा। एमआर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आपको चैनल पर सर्च कर लेना है। एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, उसमें आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा अलग से भी। तो सिलेबस मेनली मैंने क्या बताया था, 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 तो मैथ और साइंस के आते हैं, 25 जीके करंट वगैरह के आते हैं। क्लियर, ये सिंपल सिलेबस है। तो यहाँ हम इसके मैथ के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं बेटा, जो सारे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई नई ट्रिक्स आप देखते जाना ध्यान से, और फिर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए बेटा एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश के प्रिंट को ट्राई कर सकता है, और हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम के प्रिंट को ट्राई करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है बेटा, एक्स और वाई और 2z बराबर हैं, यानी x बराबर y बराबर 2z। सही है, इस तरह से कह रहा है। तो देखो, जब भी इस तरह का बेटा रेशियो पूछा जाए, जब ये बराबर हों, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये तीनों बटे में आ जाएंगे, यानी 1/1। इसके y के साथ भी कौन है, 1/1, और ये 1/2। तो 2 का गुणा कर दो तो 2, 2 और 1। ये हो गया एक्स वाई जेड का अनुपात, है ना। किसका हो गया बेटा, एक्स वाई जेड का। अब देखो यहाँ पे कि x का कितना है 2, तो इसको चलिए 2p मान सकते हैं। y का 2 तो इसको भी 2p मान लो। z का हो गया 1 तो ये 1p हो गया। आपको एक लाइन दे रहा है बच्चों कि एक्स वाई जेड का गुणनफल 864 है ना। थोड़ा सा ध्यान देना। आप कहोगे सर इसमें पूछा क्या है, पूछा है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो ये जुड़ जाएगा 2p और 2p 4p और p हो जाएगा 5p, यानी इसे निकालने के लिए आपको p की ज़रूरत पड़ेगी। चलो इसमें वैल्यू रखो x कितना है 2p और 2p और p, तो इनका गुणा हो गया 2 दूनी 4p3, और बराबर में चल रहा है 864। 4 से काट दो तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 216 आप जानते हो 6 का क्यूब होता है बच्चों। तो ये p6 हो गया, क्यूब से क्यूब कट के। तो यहाँ 5p है तो 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। तो जो पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड वो हो गया 30। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, सी आ गया। क्लियर, चलिए शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं 7.07, ठीक, दूसरी है आपकी 7.70, 7.707, 7.007 और 0.77। इन्हें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी आरोही क्रम में। असेंडिंग का मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ। तो ये कह रहा तीसरे स्थान पर कौन आएगी। देखिए सबसे पहले पॉइंट के आगे कौन है, 0, तो ये तो पहले स्थान पे आ जाएगी। अब पॉइंट के बाद बाकी जगह 7 है। अब पॉइंट के बाद अंदाज करना, तो पॉइंट के बाद जैसे 0 है ना, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 है, लेकिन यहाँ 0 के बाद 7 आ गया, या 0 के बाद 0 है। इसका मतलब ये छोटी होगी तो ये दूसरे नंबर पर आएगी, और तीसरे पर ही आ जाएगी। क्लियर, तो पूछ रहा था तीसरे पर कौन सी आएगी, तो ये आएगी 7.07। कहाँ है ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया बेटा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। इस तरीके के शानदार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और उसने पूछ लिया बेटा, ठीक, ध्यान से देखना। दोनों मीडियम में पीडीएफ आपके लिए बनाई गई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेट में हैं। मतलब वो ये कह रहा है ए ब्रांड है, उसमें जो पेन आते हैं वो 10 का पैकेट आता है। बी कोई ब्रांड है, कंपनी का नाम है बी, उसमें पैकेट आता है 12 पेन का, और सी का पैकेट आता है 24 पेन का। सही है। अब ये कह रहा है यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या पूछी है। देखो ऐसा कभी सवाल आए बेटा तो करना क्या है, पहले ये जो 10, 12 और जो 24 दिख रहा है इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालोगे बोलो, 2 से काट दें, 5, 6, 12, फिर 2 से काटोगे तो 5, 3, 6,
फिर 3 से काट दो तो 5, 1, 2, फिर 2 से काटो, 5 से तो गुणा हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। अब जो पैकेटों की न्यूनतम संख्या देखना कैसे निकालेंगे, है ना, पैकेटों की न्यूनतम संख्या। आप ये देखो पहली ब्रांड में एक पैकेट में कितने पेन आते हैं, 10, तो 10 का भाग 120 में 2, तो यानी पहले टाइप के पैकेट तो ये खरीदे 12। दूसरे टाइप के अगर इसको 120 चाहिए तो उसके लिए 12 ढाई यानी 10 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तीसरे के लिए 24 पंजे 120, तो 12 और 10 22 और 5 यानी इसको पैकेट खरीदने पड़ेंगे 27। बी ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है प्रिंट नहीं होने से, बाकी ऑप्शन इसका ये बी आ गया। नेक्स्ट ये कह रहा है बेटा 113 से 159 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है। विषम संख्याओं का देखिए, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा, 113, 115 और ये 159 तक होंगी, है ना। तो इनका औसत निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है बेटा कि 1/2 2a + n - 1 × d। सही है। आप कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला है। इसमें बेटा a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, तो वो तो 113 है। n यानी पद कितने हैं, तो देखो बेटा अगर मैं 101 से 160 तक विषम संख्याओं का आइडिया लगाऊं तो ये 101 से 160 तक कितनी विषम संख्याएं हुई, 30। लेकिन उसमें वो 111 तक ले नहीं रहा, मतलब 6 नहीं ले रहा, तो 30 में से 6 गया, 24 बची। तो यानी पद इसमें 24 बचेंगे। यानी 113 से 159 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 24। तो 24 में से गया 23। आप कहोगे डी क्या है, डी का मतलब अंतर, तो 115 में से 2 गया। अब देखो ये 2 कॉमन लेके कैंसिल, 113 और ये 23 जुड़कर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 136। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, डी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कह रहा है एक विक्रेता ने एक मशीन को 27,500 रुपये में बेचने का निर्णय लिया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है यदि ये मशीन को 10% कम दाम पर भी बेचता, है ना, तो उसे 10% का लाभ होता। देखो अब मशीन की वास्तविक कीमत पूछी है, थोड़ा दिमाग लगाना आप। देखो जैसे 27,000 क्या है, 500, ये पहला रेट है 27,500। अब ये कह रहा है अगर ये 10% कम दाम पे बेचता, यानी अगर विक्रय मूल्य निकालें एसपी, तो वो कितना हो जाएगा, 27,500 का 90% यानी 100 का 90 क्यों, क्योंकि 10% कम दाम पे बेच रहा है। तो 2 जीरो कैंसिल बेटा, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24। यानी जब वो वस्तु को अगर इतने में बेचे तो वो कह रहा है उसे 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 110% की है। किसकी है, 110% की। और वास्तविक कीमत पूछिए, वास्तविक कीमत का मतलब है कि 100% का मान पूछा है। दिमाग लगाना। अब 110% देखो कैसे आएगा, जीरो कैंसिल, 11 का भाग दे दो तो 1% आ जाएगा। 11 दूनी 22, बची 2 27, 11 दूनी 22, बची 5 55, 11 पंजे 55। अब 1% हो गया 225 का, तो 100% कैसे निकालोगे, इसमें 100 का गुणा कर दो, तो 22,500। कहाँ है ऑप्शन 22,500 बेटा, बी ऑप्शन है। क्लियर। देखो हर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है ना। आप जानते हो मैथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। आपको मैं जो क्वेश्चन कराऊं इस चैनल पे वो आप तरीके से करो, और जो वाई ग्रुप के पेपर हैं उन्हें और सॉल्व कर लेना, क्योंकि वाई ग्रुप और एमआर में बिल्कुल एक ही सिलेबस आता है। और मैंने यहाँ पे देखो एक चीज़ और आपको स्पेशल बता दूँ कि चैनल पे 2011 से 2021 तक के पेपर की पूरी प्लेलिस्ट है एक। उस प्लेलिस्ट में से आप अपने वीडियो सर्च कर लेना, और अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारी प्लेलिस्ट भेज दूंगा, प्रीवियस पेपर पूरे भेज दूंगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है बेटा, देखिए नंबर 6 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर हो गई 5%, 3 वर्ष, समय हो गया 3 वर्ष,
अब ये 2300 रुपये हो जाता है, क्या हो जाता है 2300 रुपये। तो ये 2300 रुपये जो है वो क्या चीज़ है, ये है आपका मिश्रधन, जिसको अमाउंट बोलते हैं आप, है ना, अमाउंट। तो ये कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी पी ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले आप एक काम करो, अपन को पहले एसआई निकालनी पड़ेगी, है ना, एसआई। देखो आप ये देखो, इसमें मिश्रधन कितना है 2300, कितना है बेटा 2300। तो आपको पहले ये देखो कि एसआई कितनी है ना, एसआई निकालनी पड़ेगी। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो एसआई निकालने के लिए पी यानी प्रिंसिपल तो पूछा है, दर आपको दी हुई है 5 समय 3/100। तो ये एसआई आपकी हो गई बेटा, 5 से 100 गया 20 बार, 3P/20। अब देखो एसआई जो होती है बेटा, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, एसआई जो होती है आपकी वो होती है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एसआई कितना है 3P/20 बराबर अमाउंट निकालना है, ये P उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल में क्या चल रहा है A। तो 20 का P में 20P और 3 हो गया 23P/20 बराबर में A। अब A की वैल्यू ये रही कितनी 2300, ये वैल्यू लगा दो। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है ना। अब ठीक है, A की वैल्यू कितनी 2300, तो 23P/20 इक्वल 2300। 23 से ये कट जाएगा बेटा 100 बार, क्रॉस गुणा कर दो, 100 का 20 में गुणा करोगे 2000। आंसर चेक करो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है। एक बार रिपीट जरूर करना वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है एक गाय को 10 मीटर भुजाओं वाले एक समत्रिभुजाकार का मतलब समबाहु त्रिभुज टाइप का है। देखिए ये जैसे ये कोई मैदान है, मान लो समबाहु त्रिभुज के टाइप का है ना। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कोण 60 डिग्री बनता है तीनों शीर्षों पे। ये कह रहा है इसकी कुल भुजा है 10, पूरी भुजा तो है 10। अब इसने 7 मीटर लंबी एक रस्सी से इसके एक शीर्ष पे गाय बांध दी। मान लो गाय यहाँ बांध दी, इसकी रस्सी कितनी है 7। तो रस्सी 7 है, तो आपको पता है जब ये गाय यहाँ से इधर की तरफ भी चलेगी तो ये भी 7 ही रहेगी। तो ये एक अलग टाइप का चित्र बन गया। इस त्रिभुज टाइप के डायग्राम को कहते हैं बेटा त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। पाई हो गया बेटा 22/7। त्रिज्या कितनी है, ये रही इसकी त्रिज्या 7। ये ध्यान रहे 10 से कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या का मतलब होता है गाय की जो रस्सी है इतनी, वही त्रिज्या है। तो 7 आपने 2 बार लिख दिया। थीटा कितना बच्चों 60 और अपॉन में 360। तो यहाँ देखना 7 कैंसिल, 60 से ये गया 6 बार, 2 से 22 11 बार, 2 से 3 बार, तो 11 7 77/3 हो गया। कितना हो गया 77/3। ठीक है, इसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, सी या डी में से कोई होगा बेटा, ये प्रिंट नहीं हो पाए। 77/3। आगे अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया लेवल का है। ये कह रहा है 4b² + 1/b² इक्वल दे रहा है 2, और वैल्यू पूछिए 8b³ + 1/b³ की। देखना ध्यान से, 8b³ + 1/b³ की। एक काम करो, यहाँ 4b² + 1/b² है, इसमें एक काम आप ये करिए, 4b किसका स्क्वायर है 2b का, और ये b का। तो इसमें ऐसा करो 2 × 2b × 1/b तो इधर जोड़ दो, और जो इधर जोड़ा है वो इधर भी जुड़ेगा। एक सेकंड, ये हाँ क्या जोड़ा आपने 2 × 2b × 1/b। आप कहोगे वो तो सही है सर, इसका आइडिया कैसे लगा। इसका आइडिया ऐसे लगा बेटा कि a² + b² जैसे कहीं लिखा है, और उसमें अगर आप 2ab और जोड़ दें तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने देखा कि ये 4b² किसका स्क्वायर है 2b का, और ये 1/b² किसका स्क्वायर है 1/b का। तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया 2ab, और वही उधर जोड़ दिया। ठीक है, अब ये पूरा आपका बन गया क्या 4b² यानी 2b, और 1/b² किसका है 1/b का, ये होल स्क्वायर बन गया। यहाँ देखें तो b से b कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 और 2, ये 2 दूनी 4 और 2 6 हो रहा है। तो यहाँ 2b + 1/b का स्क्वायर निकला 6। एक काम करो, यहाँ अगर मैं स्क्वायर हटाऊँ तो इधर रूट लग जाएगा,
इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ रूट 6, ये आपका इक्वेशन बना गया। लेकिन इसमें बात क्यूब की पूछ रहा है। एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना बेटा, a प्लस बी का क्यूब कहीं हो तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ये। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे वो देखना यहाँ से। चलो इसका क्यूब करो, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब खोलो। कैसे? a क्यूब, a की जगह कौन है 2b, तो 2b का क्यूब हो गया 8b का क्यूब। ये है b क्यूब यानी 1/b का क्यूब हो गया 1/b क्यूब प्लस कह रहा है 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर इंटू 1/b ये एज इट इज़ प्लस कह रहा है 3 इंटू पहली तो ऐसे की ऐसी यानी 2b और दूसरी का स्क्वायर यानी 1/b का 1/b स्क्वायर और √6 का क्यूब करोगे तो 6√6 हो गया। यहाँ देखो बच्चों क्या हो गया, एक b कैंसिल और एक b यहाँ कैंसिल। ये देखना बचा क्या, यहाँ बचा 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब। ये 3 चौके 12, यहाँ है 3 दूनी 6, है ना। तो अगर मैं यहाँ 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ देखना क्या बचेगा, यहाँ आपका बच रहा है 6 दूनी 12 यानी 2b, यहाँ बचेगा 1/b, बराबर में चल रहा है 6√6। आप ये देखो आपको मान किसका पूछा है, मान पूछा है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब का, यानी इसका। देखो क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा के इसलिए लाया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस जब आप थोड़ा अच्छी करोगे तब वहाँ क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। देखिए अभी मैं इजी क्वेश्चन ले आऊँ बच्चों तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये क्या कह रहा है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल, यहाँ देखिए 2b प्लस 1/b क्या है, इसकी वैल्यू आई थी √6 तो ये हो गया 6√6 बराबर में भी क्या है 6√6। 6√6 उधर जाके घटेगा तो 0, तो 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू आई 0। कोई ऑप्शन है कि सर है कौन सा, ए ऑप्शन। एक बार बेटा अपने आप जरूर क्वेश्चन को करके देखें। चलो बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए बढ़िया लेवल का आ गया। ये रहे तीनों कोण और x का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाते हैं। तीनों कोणों का योग आप जानते हो 180 होता है। कौन है तीनों कोण, x प्लस 5 और 2x माइनस 3 और 3x प्लस 4 और इनका टोटल है 180। तो ये बेटा 2 और 1 3 और 3 6x हो गया, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया प्लस के 6 बराबर 180। x उधर जाएगा 6 उधर जाएगा घटेगा बेटा, 180 में से 6 गया बचे कितने बताओ 174। 6 से काट दो, 6 दूनी 12 बचे 5, 6 निम 54, x की वैल्यू 29। ऑप्शन है क्या सर 100% है। आगे अगला बेटा कह रहा 93% को भिन्न में बदलिए। इसमें तो बेटा बिल्कुल सीधी बात है, इसमें है क्या, परसेंट को जैसे ही हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, ए ऑप्शन हो गया। ऐसे एक आध क्वेश्चन तो मनोरंजन के लिए बेटा बीच बीच में वो पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कई बच्चे घबरा रहे थे कि कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ गए थे, वो सोच रहे सर ये कैसे होगा। हमेशा ध्यान रखो अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है तो आगे का क्वेश्चन छोटा भी आएगा, तो वो क्या है कि लेंदी वाला और ये शॉर्ट मिलकर टाइम को मैनेज कर लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, भाई एक में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो दूसरे में कम भी लगेगा। आगे यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। ये कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 24 है, तो ये कह रहा है कि उनके योग का न्यूनतम मान क्या होगा। आप ये आइडिया लगाओ कि 24 किन किन का गुणनफल होता है, 1 और 24 का, 12 और 2 का, 6 और 4 का, और किसका होता है बेटा बताओ, और 24 4 और 6 का तो हो ही गया, सॉरी 3 और 8 का। अब इनके टोटल करो, 1 और 24 का 25 हो गया, 12 और 2 14 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, 8 और 3 11। तो न्यूनतम पूछ रहा है सबसे कम कौन होगा, ये 11 हो जाएगा। चलिए आगे।